बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवन, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछकर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। लालच का फल कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। लालच से भरी कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थीं। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था।
एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया, मछुआरे ने कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम कम खाने के लिए रोटी तो मांग ही ली होती उससे। सारा दिन सुबह से रात तक वह उसे बुरा भला कहती रही। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है, मछुआरे ने कहा। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ, सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए, मछुआरे ने कहा। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोंपड़ी की जगह नया घर मांगा। लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग रख दी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती? तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा, इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सजधज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका।
इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नर्क हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते। वह सोचता, कैसी स्त्री है यह। अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रत्नजड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी में भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री को धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। आंख विवश होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा, तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोंपड़ी है। नौकर चाकर, सैनिक व बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोंपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। अज्ञानता का परिणाम। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, है, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूं। तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने उसको खाया। लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया। शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूं, मार्ग भूल गया हूं। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए।
लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूं कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा। कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की और छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास, विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ। हां, कोयला न बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है, बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4। कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकारकर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। चिल्ला उठा, ढाढ़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा,
कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है। किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। हमने कुत्सित वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मसात कर दिया। कितने मूल्यवान हैं ये सांस, यह हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, थोड़े से वर्ष रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमा, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डूबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों को शुक्रिया। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती है और न ही मरने देती है। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, दिखाने वाले अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी के जमीन पर बैठू तो लोग उसे बड़पन कहें। औकात नहीं, आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। उम्र हार जाती है जहां शौक जिंदा होते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे न भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले
अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। लोगों की इतनी कदर भी न करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। हमें हद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ? धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। झुक के जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। कहते हैं कि झूठ के पाव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मतलबी नहीं मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। डॉट जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर क्या हारना है, ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ जिंदगी, जो भी दिया है वही बहुत है। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। भिक और सिख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बदल जाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। शोहरत तो बदनामी से ही मिलती है। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एकांत के पास होती थी और समय सबके पास होता था। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सुनो,
अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर हैं। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। डोट लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत मुस्कुराने की है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गए और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। सुनो, मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है। किस्मत को दोष देने में मेरी मां ने एक ही बात सिखाई, हारो मत, हार को हरा। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अकेले ही लड़नी होती हैं जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं।
ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी दौड़े जा रही है। शक ना कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं। टूटे धागों को जोड़कर पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों। लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है, रुतबा किसी हस्ती का है। जहां आपकी अहमियत नहीं होना, वहां जाना बंद कर दो। चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल, जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारो, उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है। तू नहीं, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। ठोकर वही शख्स खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं उठाता है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। आग लगाने वालों को कहां खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे साथ बैठकर वक्त भी रोया एक दिन, बोला बंदा तू ठीक है, मैं ही खराब चल रहा हूं। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं साहब। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए।
तुम्हारी औकात नापते नापते एक दिन मुझसे लिपटकर समय भी रोएगा। कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, क्योंकि लोगों ने मेरा ठेका ले रखा है। कड़वा सच, तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। मैं बैठूंगा जरूर महफिल में, मगर पीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा गम मिटा दे इतनी शराब की औकात नहीं। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं।